पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम पूरा करेगी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा एवन फील्ड में छोड़ आए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान से माफी मांगी थी। जब सीपैक का संग बुनियाद रखा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवादर पोर्ट चाइना के हवाले किया। यूसुफ गिलानी ने काबीना मीटिंग कॉल की और वहां पर मंजूरी दी गई। सीपैक का आगाज पीपल्स पार्टी हुकूमत में हुआ। पीपल्स पार्टी अपना 56वां यौम तासीस कोयटा में मनाने जा रही है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात की बात करती है। 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। नून लीग वाले 16 माह के बजाय नवाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत की बात करते हैं। कौन कितने पानी में इलेक्शन में पता चल जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि उन्होंने लाडला बनने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी संजीदा सियासत पर यकीन रखती है और वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। एक और सिलेक्शन होती है तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, क्या ये बयानियां इवेंट फील्ड में छोड़ आए हैं। नून लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। अवाम को जमहूरी हक है, वो जिसको भी मैंडेट दे। पहले भी एक सिलेक्शन और लाडला मुल्क को तबाही तक ले आया है। अगर आपने ज्यादती करने वालों को माफ कर दिया तो अच्छी बात है। मियां साहब, कम अज कम आप वोट को इज्जत तो दिलाएं। जब चेयरमैन पीटीआई को लाया गया तो आपने कहा था दूध में पानी मिला दिया। जब आपको लाया जाएगा तो इसका मतलब पानी में दूध मिलाया जाएगा। ये तो जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अवाम जिसको मैंडेट देगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है, पीएमएलएन को देती है, पीटीआई को देती है, किसी भी जमात को देती है, अवाम का जमहूरी हक है कि वो जिसको भी मैंडेट दे उसका जो है उसको हुक्मरानी करनी चाहिए। हमारा बिल्कुल यही मुतालबा हमेशा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब की मैं समझता हूँ कि उसमें क्या क्या वॉच जैसे या वो जो निगरानी इस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा ना खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सिलेक्शन और एक लाडला ने इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए जब आज जो हम सफर कर रहे हैं। तो क्या हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आप तो दोबारा उसी इतनी मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत में दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की जरूरत क्या थी। फिर आप जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है।